एक व्यक्ति हैं अजय शुक्ला, जो एक यूट्यूबर हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल है। हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो को पोस्ट किया है, जिसमें इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज के बारे में कुछ स्कैंडलस एंड डिफेमेटरी रिमार्क्स दिए हैं। ऐसी बातें जो अपने आप में अपमानजनक है। तो क्या ऐसी वीडियो को पोस्ट करने के बाद इन पर कोई कार्रवाई होगी, हाँ या नहीं? और जानेंगे कि क्या इनको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो अपने आप में एब्सोल्यूट है या इन पर भी कुछ लिमिटेशंस लगाई जा सकती है। एक सीमा तय कर दी जाए कि आप किस हद तक अपनी बातें रख सकते हैं। और समझेंगे कि एक यूट्यूबर होने के नाते, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल क्रिएटर होने के नाते क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जब वो एक वीडियो को पोस्ट करते हैं तो ये देखें कि उस वीडियो को पोस्ट करने से हमारे समाज पर उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो आइए समझते हैं इसी के बारे में। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन, लॉ की बात नो बकवास। सो फ्रेंड्स, मैं हूं चांदनी और आप सभी के साथ आज का ये मुद्दा डिस्कस करूंगी बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, ताकि आप भी इन मुद्दों को समझ सके और अपनी राय रख सके एक सटीक कारण देते हुए, विद लॉजिकल एंड लीगल रीजनिंग। तो आज के इस मुद्दे में अजय शुक्ला ने जहां पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट कर दिया, जिसमें इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज, सीनियर जज के बारे में कुछ डिफेमेटरी स्कैंडलस रिमार्क्स दिए हैं, तो इनके ऊपर आगे आखिर क्या कार्रवाई होगी समझते हैं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, स्वतः संज्ञान लिया इस केस का, और इनके खिलाफ सुओ मोटो क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चला दी है इनके खिलाफ। केस का नाम है इन रे स्कैंडलस रिमार्क्स मेड बाय मिस्टर अजय शुक्ला, एडिटर इन चीफ, वार प्रद प्राइवेट लिमिटेड। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास की है यूट्यूब को कि आप यूट्यूब से इन्होंने जो वीडियो पोस्ट की है उसे विद इमीडिएट इफेक्ट डिलीट किया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अजय शुक्ला को एक नोटिस जारी किया है कि आप अपने स्पष्टीकरण में हमें जवाब दीजिए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है, जिसको डिसाइड किया हमारी 3 जजेस बेंच, और जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी ने कहा है कि देखिए, हम मानते हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपको आज़ादी देता है बोलने की, अभिव्यक्ति की, लेकिन ये आज़ादी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है। याद रखिए, इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं जो तय की गई हैं। और आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सीनियर जज हैं, उनके बारे में डिफेमेटरी रिमार्क्स देकर न केवल उनका अपमान किया है, बल्कि हमारे जुडिशियल सिस्टम का अपमान किया है। और ये भी कहा कि आपकी जो वीडियोस होती हैं, जो आप पोस्ट करते हो, तो ये वाइडली पब्लिश होती है, पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरा नेशन इन वीडियोस को देखता है। और ऐसी वीडियोस देखकर जो हमारे देश है, जिनका हमारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक विश्वास बना हुआ है, उनका विश्वास डगमगाएगा। और आपने कहीं ना कहीं हमारा जो इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट, उसको भी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। और साफ साफ कोर्ट ने क्लियर किया है कि हम किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की आज़ादी नहीं देते कि वो इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के बारे में किसी प्रकार की अपमानजनक बातें करे, स्कैंडलस या डिफेमेटरी रिमार्क्स दे। इस प्रकार के एलिगेशंस अपने आप में गलत है। आपको इस प्रकार का अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे देश के इंस्टीट्यूशन जो जुडिशरी है उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो ये कोर्ट ने अहम बात करी है। और देखिए, इस केस में हमको भी पता है, जब आप आर्टिकल 19(1)(a) पढ़ते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं जो तय कर दी गई है आर्टिकल 19 क्लोज 2। आप उस आर्टिकल 19 क्लोज 2 को भी पढ़िए कि किस प्रकार से लिमिटेशंस तय की गई है। वहाँ साफ क्लियर किया गया है कि आप इस किसी प्रकार के ऐसे कोई वाक्य या शब्द नहीं बोल सकते जो सीधा इफेक्ट करेगा हमारे इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसी कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है जिसका सीधा का सीधा असर हमारे देश की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, उसके ऊपर पड़ेगा। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, आपको ऐसे बोलने की आज़ादी नहीं है, ना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो सीधा का सीधा रिजल्ट करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग। इसके अलावा इन द इंटरेस्ट ऑफ मोरलिटी, डिसेंसी, इसके रिगार्डिंग भी बोला गया है कि इस प्रकार की लिमिटेशंस हमने बना रखी है। आप आर्टिकल 19 क्लोज 2 को पढ़कर देखिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। और
इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्या इस प्रकार की वीडियोज़ को बनाकर अपलोड करना आपकी नज़र में ठीक है? क्या इतनी आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, हाँ या नहीं? सो थैंक यू फ्रेंड्स, होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए ताकि उनकी भी कानून में जानकारी बढ़ सके, वो भी समाज में रहकर अपनी राय रख सके एक सटीक कारण के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।